क्या आपने कभी किसी राजा को देखा है जो एक चोर को पकड़ने के बाद उसे सजा देने की बजाय माफ कर दे? आखिर कौन था वो चोर? क्या चोर के पास ऐसा कोई रहस्य था जिससे राजा तक घबरा गया, या फिर ये कोई बड़ी साजिश थी जो पूरे साम्राज्य को हिला सकती थी? आज की इस रहस्यमयी कथा में हम आपको बताएंगे वो चौंकाने वाली कहानी जिसमें एक चोर अकेले पूरी राजधानी को लूट लेता है, और जब पकड़ा जाता है तो राजा विक्रमादित्य खुद चौंक जाते हैं, और अंत में जो फैसला होता है वो इतिहास में मिसाल बन जाता है। राजा विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैनी एक समृद्ध और सुरक्षित नगर था। यहाँ कानून का राज्य था, पहरेदारों की चौकसी हर गली तक फैली हुई थी। लेकिन एक दिन कुछ अजीब होने लगा। एक एक करके अमीर व्यापारियों के घर लुटने लगे, बिना किसी सुराग के, बिना कोई ताला टूटे। हर सुबह एक नया मामला सामने आता। राजा को सूचना मिली, महाराज, राजधानी में कोई ऐसा चोर है जो मानो अंधेरे में घुल जाता है। राजा ने गुप्तचरों को लगाया, पहरेदारी बढ़ा दी, लेकिन चोर का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। और तब चोर ने वो कर डाला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक रात महल के भीतर से शाही तलवार और सिंहासन की नक्काशीदार मूर्ति गायब हो गई। ये चोर अब सिर्फ अमीरों तक नहीं बल्कि राजमहल तक पहुंच चुका था। पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। राजा विक्रमादित्य ने क्रोध में आकर कहा, अगर वो चोर मेरी आंखों के सामने आया तो मैं खुद उसे सजा दूंगा। लेकिन ठीक अगले दिन दरबार के द्वार पर एक व्यक्ति आया, साधारण कपड़े, शांत चेहरा और हाथ में वही शाही तलवार। उसने कहा, मैं ही वो चोर हूं, मुझे सजा दीजिए महाराज। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। विक्रमादित्य बोले, तू ही वो चोर है जिसने पूरे नगर को लूटा? क्यों किया तूने ऐसा, और अब खुद सामने क्यों आया? चोर बोला, महाराज, मैंने ये सब किसी स्वार्थ के लिए नहीं किया। मैं जानता था कि एक दिन आप मुझे पकड़ ही लेंगे, पर जो मैं कहना चाहता था वो बिना इस करतूत के आप तक नहीं पहुंचता। राजा बोले, बोल, तेरा असली मकसद क्या है? चोर बोला, महाराज, मैंने चोरी उन्हीं घरों में की जहां अमीरों ने गरीब किसानों की जमीन हड़पी थी, जहां भ्रष्ट अमात्य टैक्स के नाम पर जनता को लूटते थे और आपने कभी उनकी शिकायतें सुनी नहीं। मैंने बस वही धन लौटाया, वहां जहां उसका हक था। राजा सोच में पड़ गए। यह आदमी कानून तोड़ चुका था, मगर उसके इरादे में न्याय था। क्या एक चोर जिसने कानून तोड़ा लेकिन अन्याय को उजागर किया, उसे दंड देना उचित है? राजा ने अमात्यों से पूछा, क्या तुम सब जानते थे कि जनता पीड़ित है? कोई उत्तर नहीं आया, और अब राजा के सामने थी सबसे कठिन परीक्षा। एक लंबे मौन के बाद राजा उठे और बोले, जिसने भी कानून तोड़ा है उसे दंड मिलना चाहिए। न्याय की